महाराष्ट्र राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर के आर्किटेक्ट और महारेल के जनक आदरणीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथ में श्री आशीष जायसवाल जी, डॉक्टर आशीष जायसवाल जी, राज्य मंत्री का मैं स्वागत करता हूं। और लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद के सभी मान्यवर सदस्य, महाराष्ट्र शासन, नागपुर महानगर पालिका, जिला प्रशासन, रेलवे प्रशासन, पीडब्ल्यूडी और अन्य विभाग के सारे अधिकारी एवं यहाँ पर उपस्थित सभी मान्यवरों और मीडिया का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के कार्यक्रम में हम सम्माननीय अतिथि के शुभ हाथों से महारेल द्वारा निर्मित महाराष्ट्र के 7 जिलों में 7 उड़ान पुल का लोकार्पण करेंगे। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि महारेल ने पिछले साल 25 उड़ान पुलों का अनावरण करवाया है, जो अपने आप में शायद देश में एक रिकॉर्ड होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक साल में इतने आरओबी का खोलना। आप सबको ये जानकर खुशी होगी कि आने वाले अप्रैल महीने तक महारेल लगभग 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 आरओबी और सबवे का उद्घाटन माननीय अतिथियों से करवाएगी और जस्ट 4 महीने बाद अप्रैल महीने इन 20 आरओबी और आरयूबी में विदर्भ और नागपुर शहर के भी कई सारे प्रोजेक्ट शामिल हैं। महारेल ने दिसंबर 2023 में नागपुर शहर में 5 फ्लाईओवर का भूमि पूजन आदरणीय मुख्यमंत्री के हाथों करवाया था। इनमें से लकड़गंज फ्लाईओवर जो 1360 मीटर लंबा है, अगले 4 महीनों में बनकर तैयार हो जाएगा और उसका भी हम उद्घाटन करेंगे। मात्र 16 महीनों में करीब 1.5 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बनाना सर शायद ये अपने आप में एक अच्छा और कम समय में किया हुआ प्रोजेक्ट होगा। इसके साथ बाकी के 4 फ्लाईओवर का भी काम अक्टूबर 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए मैं श्री खोपड़े जी एमएलए सर का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हमें विश्वास जताया और इन 5 फ्लाईओवर का काम महारेल को दिलाया था। साथ में खोपड़े सर ने 2 और फ्लाईओवर का प्रपोजल बना के भेजा है। मैं मुख्यमंत्री सर से विनती करता हूं कि वो दोनों भी जल्दी अप्रूव हो जाएंगे तो उस पर भी काम हम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही सेतु बंधन योजना के तहत नागपुर शहर में दीप्ति सिग्नल पर फ्लाईओवर का काम चल रहा है, वो भी हम अप्रैल महीने में कंप्लीट कर लेंगे और उसका भी उद्घाटन करवाएंगे। कड़वी चौक से टिमकी पुलिस चौकी तक का फ्लाईओवर भी अक्टूबर 2025 में पूरा हो जाएगा। मैं यह बताना चाहूँगा कि नागपुर का अजनी केबल स्टेट ब्रिज जो काफ़ी चर्चा में रहा है और हमारे सीएम सर ने ये काम महारेल पे विश्वास जताते हुए करने को कहा था। सर, इसका भूमि पूजन 15 अप्रैल 2023 को हुआ था और यह ब्रिज 3 और 3 6 लेन का 2 ब्रिज बन रहा है। पहला ब्रिज हम अक्टूबर 2025 में खोल देंगे और इस पे से भी ट्रैफिक का आवाजाही चालू हो जाएगा। ये ब्रिज अपने आप में एक थीम लाइटिंग के साथ बन रहा है। इस पे सेल्फी पॉइंट भी होगा और बनने के बाद हम देखेंगे कि कितना सुंदर, एक सबसे सुंदर एक स्पॉट बनेगा और एक लोगों का अट्रैक्शन रहेगा। थोड़ा सा मैं मुंबई की बात करना चाहूँगा। मुंबई में सर बहुत सारे रेलवे लाइन के ऊपर ब्रिजेज हैं जो 100 साल से पुराने हो चुके हैं। उसमें से करीब 7 या 8 ब्रिज महारेल बना रही है।
वो इतने शांति ढंग से महारेल वहाँ काम कर रही है कि शायद ही कभी मीडिया में आता हो कि वो काम हो रहा है। बट आपको मैं बताना चाहूँगा कि रे रोड का पहला केबल स्टेड ब्रिज मुंबई में सीलिंग के बाद वो पूरा हो गया है और सिर्फ अगले महीने हम उसको उद्घाटन करवाएंगे। और उसमें थीम लाइटिंग की वजह से 1 महीने और टाइम लग रहा है सर, तो अगले महीने हम आपका समय लेंगे उसका मुंबई में उद्घाटन करने के लिए सर। इसके अलावा महारेल द्वारा रेलवे के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। हमारे पास इतवारी से नागभीड़ का एक रेल लाइन प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। उसमें इतवारी से उमरेड़ तक का भाग जो करीब 65 किलोमीटर लेंथ है, अप्रैल या मई 2025 तक वो भी सर हम ओपन कर लेंगे, पैसेंजर ट्रैफिक के लिए भी और मालगाड़ी के लिए भी। उसमें एक गति शक्ति टर्मिनल बन रहा उमरेड़ में। सो जो कोयला उमरेड़ से पहले 22 घंटे में पहुंचता था कोराडी, अब वो सिर्फ 4 घंटों में पहुंचेगा। और नागपुर के जो बिजनेसमैन उस फील्ड में हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि उमरेड़ गति शक्ति टर्मिनल के आसपास अगर वासरी लगाएं तो यहाँ से वास्ट कोल बाकी थर्मल पावर प्लांट में भी जा सकता है। एक और उसी प्रोजेक्ट का भाग है इतवारी स्टेशन का साउथ एंट्री, जो मैं नागपुर में जब 93 से 98 तक पोस्टेड था तब से उसकी रिक्वायरमेंट और डिमांड चल रही थी। सर वो काम महारेल कर रही है और इसी प्रोजेक्ट के साथ अप्रैल में हम उसको भी ओपन करेंगे, इतवारी स्टेशन की साउथ एंट्री, दूसरी तरफ का जो एंट्री है सर। उमरेड़ से नागभीड़ सेक्शन जो दूसरा भाग है वो भी हम अक्टूबर नवंबर इस साल में ओपन कर देंगे। इस रेल लाइन प्रोजेक्ट के पूरा होने से लोकल इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा होगा और उस एरिया के सभी किसानों को और सभी लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। महारेल बहुत तेज़ी से काम करके महाराष्ट्र के इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। महारेल रेलवे लाइन के अलावा हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम पूरा करने के लिए तैयार और सक्षम है, जैसे कि मेट्रो, बस टर्मिनल, हाउसिंग, आपत्ति व्यवस्थापन, कमर्शियल बिल्डिंग्स, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, किसी भी तरह का काम हम करने में सर सक्षम हैं। मैं सर आपसे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि महारेल एक ऐसी संस्था है जिसमें पूरा इक्विटी गवर्नमेंट का है, इसमें कोई भी पब्लिक इक्विटी पब्लिक शेयर नहीं है, इसलिए कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम महारेल को नॉमिनेशन बेसिस में दिया जा सकता है सर, और हम हर तरह के काम करने के लिए भी सक्षम हैं। महारेल आज पूरे महाराष्ट्र राज्य में लगभग 200 रोड ओवर ब्रिजेस और सबवेयों का निर्माण कार्य कर रही है। महारेल सभी ब्रिजों का निर्माण सभी मापदंड, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के हों, चाहे मार्थ के हों, चाहे रेलवे के हों, पूरा फॉलो करते हुए अच्छे ढंग से कर रही है। क्वालिटी और एस्थेटिक अपीयरेंस में शायद अभी आप देखेंगे और पहले भी आपने देखा हुआ, अनपैरेलल है और बहुत अच्छा ध्यान करके हम लोग इसे बना रहे हैं। सेतु बंधन के तहत बहुत सारे रोड ओवर ब्रिजेस का काम सौंपने के लिए मैं माननीय श्री नितिन गडकरी जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। मैं राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी और इस कार्य से जुड़े सभी अधिकारियों के सहयोग और मार्गदर्शन के लिए आभारी हूं, और यहाँ पर उपस्थित रहने के लिए मैं सभी के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। एक बार फिर से उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथियों को और नागपुर वासियों का मैं महारेल की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।